प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला क्वेश्चन फिर से मैं आपको बताऊंगा। जितने भी बच्चों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला देखा था उन सब को बहुत अच्छे से समझ में आया और उन्हीं की फिर से भारी डिमांड आई कि सर एक बार फिर से नरेशन वाला पार्ट करवा दीजिए। तो मैं प्रैक्टिस के लिए आज फिर से आपको लगभग 14 क्वेश्चन करवाऊंगा। 14 दूना 28 लाइन आपको मिल जाएगी। ध्यान से देखो। चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो मिल जाए। ठीक है, ध्यान से देखिए, आराम से देखिए। मोहन सेड टू मी, आर यू राइटिंग ए लेटर? मोहन सेड टू मी, आर यू राइटिंग ए लेटर? मतलब क्या तुम एक चिट्ठी लिख रहे हो? इसका मतलब मोहन ने पूछा है। मोहन ने क्या किया है? पूछा है। मोहन ने क्या किया है? पूछा है। मोहन आस्क्ड मी। मोहन आस्क्ड मी। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको अफर्मेटिव में बदल देंगे। ठीक है, ये सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार मी का हो जाएगा आई। आस्क्ड मी। और ये इफ रहेगा, इफ जोड़ेंगे। इफ आई वाज राइटिंग ए लेटर। आई वाज राइटिंग ए लेटर। ठीक है ना, क्लियर है। ही सेड टू मी, आर यू राइटिंग ए लेटर? ये भी उसी तरह का है। ही आस्क्ड मी हो जाएगा ये, ही आस्क्ड मी। इफ यू हो जाएगा आई के रूप में, आई वाज राइटिंग अ लेटर। LETTER। ठीक है ना, आई वाज राइटिंग ए लेटर। यहाँ टेटर लिखा गया, लेटर लिखना है LETTER। ठीक है, यहाँ तक क्लियर कट आपको समझ में आ गया? बताइए, यहाँ तक क्लियर कट समझ में आ गया? अब इसके आगे देखिए ध्यान से। इसके आगे ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। द टीचर सेड टू द बॉयज, वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन। टीचर सेड टू द बॉयज, अध्यापक बच्चों को क्या करेगा? रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं, एडवाइस देगा। ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे द टीचर TEACHER, द टीचर एडवाइज्ड, ADVISED, द टीचर एडवाइज्ड द बॉयज। टू से जोड़ेंगे। यहाँ पर संयोजक का काम कौन करेगा? टू करेगा। टू वर्क, WRK, वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन, EXAMINATION, एग्जामिनेशन। ठीक है, एग्जामिनेशन का स्पेलिंग यही वाला आप वहाँ लिख लीजिएगा। हमने लिखा क्लियर नहीं, लेकिन यही वाला स्पेलिंग वहाँ रहेगा। इसमें सी सेड टू मी, आई एम गोइंग टू सी योर सिक मदर जस्ट नाउ। ठीक है ना, तो यहाँ रहेगा सी सेड टू मी, यानी सी टोल्ड मी दैट। यहाँ पर संयोजक के रूप में दैट का इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये नॉर्मल बातें हैं। सी सेड टू मी, आई एम गोइंग टू सी योर सिक मदर जस्ट नाउ, मैं अभी आपकी बीमार माँ को देखने जा रही हूँ। सी टोल्ड मी दैट, ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो फिर हो जाएगा सी टोल्ड मी दैट सी वाज गोइंग टू सी। योर हो जाएगा सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो योर बन जाएगा माई। तो सी माई सिक मदर, MOTH, या सिक मदर जस्ट देन। ठीक है ना, नाउ को देन में बदलते हैं, ये होता रूल। नाउ को देन में बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे भाई। माई फ्रेंड सेड टू मी, माई FRIEND, फ्रेंड सेड टू मी, लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। माई फ्रेंड टोल्ड मी, TOLD, टोल्ड मी दैट लव इज ब्लाइंड, BLIND। यहाँ वाज नहीं करेंगे, यहाँ इसका टेंस नहीं बदलेंगे, क्योंकि ये सार्वभौमिक सत्य है। ये क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है? प्यार अंधा होता है। ऐसा नहीं कि प्यार अंधा होता था अब नहीं होता है,
पहले होता था, अब नहीं होता है। प्यार हमेशा अंधा होता है। तो जो चीज़ हमेशा के लिए सत्य हो उसके लिए हम टेंस परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है। अगला है सी सेड टू मी विल यू गो देयर। तो यहाँ रहेगा सी टोल्ड मी। नहीं नहीं, ये तो पूछ रही है ना, यहाँ पूछा सी आस्क्ड मी, सी आस्क्ड मी, सी आस्क्ड मी विल यू गो देयर, क्या आप वहाँ जाएंगे। इफ आई वुड, WOULD, वुड गो देयर, आई वुड गो देयर, ठीक है। इफ आई वुड गो देयर, सी आस्क्ड मी इफ आई वुड गो देयर, उसने मेरे से पूछा कि क्या मैं वहाँ जाऊँगा। तो मेरे भाई ये आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, कमेंट करके बताना। अगर और ज़्यादा आपको डीप में समझने का आवश्यकता होगा तो चैट में लिख देना, हम और ज़्यादा डीप में समझाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसका बहुत ज़्यादा शानदार है, बहुत ज़्यादा बेस्ट है। डिड यू लॉक द फ्रंट डोर, क्या तुमने सामने का दरवाज़ा बंद किया। माई मदर आस्क्ड मी, मेरी माँ ने मेरे से पूछा क्या तुमने सामने दरवाज़ा बंद किया। तो पहले हम ये लिखेंगे, ठीक है ना, पहले हम वो लिखेंगे माई मदर आस्क्ड मी वेदर, WHETHER, वेदर। डिड यू बदल जाएगा आई में, क्योंकि यू जो है फर्स्ट सेकंड पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ठीक है। सब्जेक्ट क्या, माई मदर, मतलब मेरी माँ, मेरी माँ के लिए, ठीक है ना। ये सेकंड पर्सन है ना, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार मी के अनुसार बदलेगा आई। और ये इंडिफिनिट टेंस है तो ये परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। आई हैड लॉक्ड, LOCKED, लॉक्ड, आई हैड लॉक्ड द फ्रंट डोर, लॉक्ड द फ्रंट डोर, या FRONT, फ्रंट, DOOR, फ्रंट डोर, ठीक है। आई हैड लॉक्ड द फ्रंट डोर, ठीक है। अब इसी तरह से और भी देख लें आप, और भी देख लें। ही सेड व्हाई आर यू सिटिंग आइडल, यहाँ पर पूछने वाली बात है तो लिखेंगे ही आस्क्ड अस, ही आस्क्ड अस, ही आस्क्ड अस इफ, अच्छा ये व्हाई है, व्हाई से जो लोग शुरू हो, जो सेंटेंस शुरू होता है और हेल्पिंग वर्ब से जो सेंटेंस शुरू होता है, दोनों में फ़र्क होता है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो क्लियर कट बता रहा हूँ, जब व्हाई से, वेयर से, व्हेन से शुरुआत होता है तो कंजक्शन के रूप में, यानी संयोजक के रूप में दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए जिस तरह फेविकोल चाहिए, उस फेविकोल के रूप में व्हाई, व्हेन और व्हाट और वेयर वही संयोजक का काम करता है। यानी ही आस्क्ड अस, व्हाई यहाँ रहेगा, व्हाई, उसके बाद का जो सेंटेंस है अफर्मेटिव बनाया जाएगा। व्हाई सेकंड पर्सन का बदल जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। व्हाई अस का सब्जेक्ट क्या होता है, अस का सब्जेक्ट भी हो जाएगा। व्हाई वी आर बदल जाएगा वेयर में, व्हाई वी वेयर सिटिंग आइडल, हाँ, व्हाई वी वेयर सिटिंग आइडल, ठीक है ना। रेखा सेड टू मी, रेखा ने मेरे से कहा, रेखा सेड टू मी बिहेव प्रॉपरली, अच्छे से व्यवहार करो। रेखा ने मेरे से अच्छे से व्यवहार करने को कहा, यानी रेखा ने क्या किया, सलाह दिया। रेखा एडवाइज्ड मी टू बिहेव प्रॉपरली, बिहेव प्रॉपरली, PROPERLY, बिहेव प्रॉपरली, ठीक है। रेखा ने मेरे से सलाह दिया अच्छे से व्यवहार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, मोहन सेड टू मी हैव यू रिटन ए लेटर, क्या तुमने एक चिट्ठी लिखा है। यानी ये सीधा पूछा जा रहा था। रेखा ने क्या, मोहन, MOHN, मोहन आस्क्ड मी, मोहन आस्क्ड मी, यहाँ रहेगा इफ, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन यू है तो ये बन जाएगा आई। आई हैव की जगह पर हैड हो जाएगा, आई हैड रिटन, WRITTEN, रिटन, ए लेटर, LETTER, ठीक है। इफ आई हैड रिटन ए लेटर, कि क्या मैंने चिट्ठी लिखा है। शीला सेड टू हेमू कैन यू डू समथिंग फॉर मी,
यहाँ भी पूछने वाली बात है। यहाँ रहेगा शीला आस्क्ड हेमू, HEMU। शीला आस्क्ड हेमू, इफ से जोड़ेंगे, इफ सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है, सेकंड को हेमू के हिसाब से हो जाएगा ही। इफ ही कुड, COULD, कुड डू समथिंग फॉर मी, समथिंग फॉर मी, ठीक है ना। मी को बदलना, ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। मी क्या शीला के हिसाब से बदलेगा। मी के लिए शीला मतलब मी के लिए शीला की जगह पर हर लिखा जाएगा, ठीक है ना। शीला आस्क्ड हेमू इफ ही कुड डू समथिंग फॉर हर, कि क्या वह उसके लिए कुछ कर सकता है, ठीक है ना। तो ये 4 सेंटेंस आप दिमाग में रखेंगे। इसके अलावा मैं आपको और भी बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। कनक सेड टू हिम, विल द टीचर नॉट टीच अस टुडे, क्या आज टीचर हमें नहीं पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कनक, कनक, कनक आस्क्ड, कनक आस्क्ड हिम। ये यहाँ इफ से शुरू होगा, इफ द टीचर, इफ द टीचर विल है ना, तो हो जाएगा वुड नॉट, वुड नॉट टीच। ये फर्स्ट पर्सन है, अस मतलब हमें, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। फर्स्ट पर्सन टीच अस को हो जाएगा कनक से टीच हर, हर मतलब कनक के लिए यूज हुआ ऑब्जेक्ट। टीच हर टुडे को हो जाएगा दैट डे, टुडे हो जाएगा आपका दैट डे, ठीक है। क्योंकि देखो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता, सब्जेक्ट क्या, कनक, कनक लड़की, लड़की के लिए हर का इस्तेमाल होता है ऑब्जेक्ट के रूप में। ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, ही रिक्वेस्टेड हो जाएगा यहाँ REQUESTED, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, HIM, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। तो ये भाई 6 के 6 आपको मैंने बता दिया। इसके अलावा 7वां भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से आप देखें, ठीक है, ध्यान से आप देखें। अस का देम में बदला गया है, ये क्या है, अस भी होता है, सही है। चलो, डू यू नो द वे टू द स्टेशन, आई सेड टू अंकित। तो आई आस्क्ड अंकित, आई आस्क्ड अंकित, मैंने अंकित से पूछा। डू यू नो द वे टू द स्टेशन, तो यहाँ हो जाएगा इफ, मैंने अंकित से पूछा क्या तुम स्टेशन जाने का रास्ता जानते हो। इफ यू के साथ ही, इफ ही मैंने अंकित से पूछा। नो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, नो का सेकंड फॉर्म एक बार मैं देख लेता हूँ। नो का न्यू होता है कि नोड होता है, ये देखना पड़ेगा। नो का सेकंड फॉर्म होता है न्यू, KNEW। आई आस्क्ड अंकित इफ ही न्यू, KNEW, न्यू, इफ ही न्यू द वे टू द स्टेशन, द वे टू द स्टेशन, STATION, STATION, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको कुल मिला जुला करके 7 क्वेश्चन का 2 सेट आपको बताया, दोनों सेट का मिला करके 14 क्वेश्चन आपको बताया, ठीक है। तो ये दोनों सेट कौन कौन से ईयर के थे, एक बार मैं इसको भी बता दूं। एक था 2020 का, एक था 2022 का। 2020 और 22 का हमने बताया। लास्ट वाला जो था वो 22 का था, इसके पहले वाला जो था वो 7
2020 का था। इसके बाद हम 23-24 का बताएंगे, उसके बाद 25 का बताएंगे, ठीक है ना। तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कंटिन्यूअस इस चैनल पे मिलता रहेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।